प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम जन्म कुंडली के अत्यंत महत्वपूर्ण भाव पे विचार करेंगे। किसी भी जातक का व्यय का विचार, उसका जो है व्यवसाय का विचार, एवं साथ साथ में आपको हम यह बताएंगे कि जातक पे किन परिस्थिति में आय कम और व्यय ज़्यादा हो जाता है, जिससे किसी भी जातक पे जो है कर्जा इत्यादि हो जाता है। साथ ही में प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो द्वादश भाव है, हमने यहाँ पे जो चार्ट बना रखा है उसमें आप देख रहे हैं जन्म कुंडली का ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव जो है जन्म कुंडली का, हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जातक जेल का कारक भाव भी होता है ये, साथ ही में विदेश गमन का भाव भी है। इसके साथ साथ में आदमी की जो आर्थिक उन्नति है उसको भी यह भाव दर्शाता है। तो प्रिय दर्शकों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए, ये लगन है, लगन में बैठ जाए तो जातक जो है पर स्त्री गमन वाला हो जाता है। साथ साथ में जातक रोगी हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है जातक जो है बंध्या स्त्री के साथ गमन करने वाला हो जाता है। और वो जो मानसिक तनाव ऐसे जातक को अत्यधिक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि यहाँ पाप ग्रह बैठ जाएगा तो जातक जो है अपने जीवन काल में एक बार जेल भी चला जाता है। साथ साथ में यदि शुभ ग्रह है तो जातक के पास बेशक धन अत्यधिक हो जाता है। धन के मामले में चूंकि यह अगर लगन में बैठ जाएगा बेस, तो स्वाभाविक है आदमी के पास जब इनकम होगा तो व्यय भी अत्यधिक करेगा। लेकिन अगर पाप ग्रह बैठ जाए तो आदमी जो है अपनी आय से अधिक व्यय कर देता है, जिसके कारण आदमी जो है कर्जवान हो जाता है, उस पर कर्ज अत्यधिक हो जाता है। साथ साथ में जो है आदमी का जो शरीर होगा वो सुंदर शरीर वाला होगा, लेकिन आदमी की जो भाषा होगी वो कटु हो जाती है, स्पष्ट बोलने वाला हो जाता है जातक। इसके साथ साथ में जो है जातक अल्प रोगी भी हो जाता है। हालांकि रोग लंबे समय तक नहीं पकड़ सकता जातक को, लेकिन अल्प रोगी अवश्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो है जन्म कुंडली का, ये धन का भाव है। यहाँ से जो है धन का विचार किया जाता है। यदि व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, यानी व्यय भाव का स्वामी यदि धन भाव में बैठ जाए तो ऐसे में भी जातक जो है कटुभाषी हो जाता है। उसकी जो वाणी होगी, भाषा होगी, वो कटु हो जाती है। साथ ही में जो है ऐसा जातक धन के लिए हमेशा संघर्ष करता है, क्योंकि वो जितना संघर्ष करेगा उसके पास उतना धन होगा। अकस्मात धन नहीं मिलता है जातक को। साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है अग्नि भय से ग्रसित रहता है। ऐसा जातक अग्नि से जो है जातक को हमेशा भय बना रहता है। साथ साथ में जो है शत्रुओं से भी पीड़ित रहता है ऐसा जातक, क्योंकि ऐसे आदमी के शत्रु अधिक हो जाते हैं, जिससे वो कभी न कभी शत्रुओं में उलझा रहता है जीवन भर। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक की जो संतान भी होगी उनका भी जो है वो भी कटुभाषी हो जाती है संतान में ऐसे जातक की। और धन के मामले में जातक जीवन भर जो है संघर्ष करता रहता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के तृतीय भाव में। तृतीय भाव हमने आपको बताया ये छोटे भाई बहनों का भाव भी है। यदि व्यय भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो जातक जो है धनवान हो जाता है। पैतृक संपत्ति भी ऐसे जातक को प्राप्त हो जाती है। और ससुराल, यदि शादीशुदा आदमी तो ससुराल से भी ऐसे आदमी को अकस्मात धन प्राप्त हो जाता है। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में ऐसा जातक जो है, हालांकि कम भाई बहनों वाला होता है ऐसा जातक, लेकिन अगर किसी के छोटे भाई बहन है तो उनका जीवन भी जो है ऐसा जातक सुंदर बना देता है। उनके साथ में संबंध अच्छे हो जाते हैं। परिवार में या मामा मामी है या ननिहाल में ऐसे जातक के संबंध बढ़िया हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों,
ऐसा जातक अत्यधिक खर्चीला प्रवृत्ति का हो जाता है। अगर जिस जातक का द्वादश भाव का स्वामी जो है तीसरे भाव में बैठ जाता है तो ऐसा जातक अत्यधिक खर्च करने वाला हो जाता है। साथ ही ऐसा जातक जो है अपने गुरु से, अपने संतान से और धर्म के प्रति भी द्वेष की भावना रखता है ऐसा जातक, यानी वो सबको अंधविश्वास समझता है, नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाता है ऐसा जातक द्वादश भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए। उसके बाद चलते हैं चतुर्थ भाव में। यह है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। हमने आपको बताया यहाँ से माँ के साथ में संबंध, साथ ही में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का विचार भी किया जाता है चतुर्थ भाव से। यदि द्वादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए, क्योंकि केंद्र का भाव भी है, तो ऐसा जातक जो है हमेशा रोगी रहता है, रोग उसको दीर्घ काल के लिए पकड़ लेता है। साथ ही माता के साथ में जो है संबंध खराब कर देता है ऐसा जातक का, माता के साथ में संबंध बढ़िया नहीं होती। साथ ही जो है ऐसा आदमी जो है यदि किसी से, पशुपालन से ऐसा रोजगार करेगा या अपना ऐसा काम करेगा तो वहां से धन अर्जित कर लेता है, यानी स्वयं का व्यवसाय करेगा तो धन अर्जित कर लेता है। साथ ही में ऐसा जातक जो है चल अचल संपत्ति में भी ऐसे जातक को हानि होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक की जब मृत्यु होगी तो उसके पुत्र के कारण होगी उसकी मृत्यु, पुत्र द्वारा अपमान होगा या पुत्र के कारण से जो है जातक की मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ साथ में ऐसा जातक जो है माता के साथ में उसकी संबंध बिल्कुल खराब कर देता है ऐसा, यदि द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए तो माता के साथ जातक की नहीं बनती। और ऐसा जातक जो है हमेशा अपनी माता की मृत्यु की कामना करना शुरू कर देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव जो है हमने आपको बताया था ये ज्ञान का कारक भाव भी है, साथ ही में संतान का भाव भी है। यदि द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक जो है पितृ भक्ति वाला हो जाता है। साथ ही में जो है ऐसा जातक पैतृक संपत्ति का भी मालिक हो जाता है, यानी पिता की तरफ से उसको अत्यधिक पैतृक संपत्ति मिल जाती है। साथ ही में ऐसा जातक संतानवान हो जाता है, सामर्थ्यवान होता, शरीर जो है उसका निरोगी काया हो जाती है जातक की। साथ साथ में ऐसा जातक जो है विद्वान हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठ जाएगा तो विद्वता जातक को प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है संतान की तरफ से, जातक की संतान लंबे समय बाद होती है, अगर नहीं भी होती है तो ऐसा जातक जो है किसी दत्तक पुत्र को गोद ले लेता है, यानी किसी के पुत्र को भी गोद लेकर उसका पालन पोषण करने वाला हो जाता है। साथ ही में जो है जातक की जो है कुबुद्धि भी हो जाती है ऐसे में। यदि पंचमेश हो जाएगा द्वादश तो ऐसे में जातक जो है कुबुद्धि भी हो जाती है उसकी, यानी बुद्धि स्थिर बुद्धिगत नहीं होता जातक, यदि पाप ग्रह बैठ गया तो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव जो है हमने आपको बताया ये जो है यहां से किसी भी जातक की जन्म कुंडली में रोग रिपु ऋण का विचार किया जाता है। ऐसा जातक जो है यदि द्वादश भाव का स्वामी षष्ठम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे में जातक दरिद्र हो जाता है। दरिद्रता के साथ साथ में ऐसा जातक जो है अपने नौकर या इत्यादि से भी कष्ट प्राप्त कर लेता है। यदि मानो उसके घर में कोई नौकर चाकर वाले हैं तो उनसे भी जो है उसको हमेशा नुकसान होता है। रोग जो है आज किसी भी जातक पे लंबा यानी दीर्घकालिक रोग हो जाता है। साथ साथ में हमेशा आदमी जो है कर्जवान हो जाता है, आदमी हमेशा अपना काम जो भी करेगा वो कर्जा में ही करेगा। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक नेत्रों का रोगी हो जाता है, आंखों का रोगी अवश्य होगा ऐसा जातक। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक भी जो है संतान की तरफ से अत्यधिक कष्ट प्राप्त करने वाला हो जाता है, यानी ऐसा जातक भी अपनी संतान से जो है कष्ट प्राप्त करेगा। ऐसे जातक को पेट संबंधी विकार और हड्डी संबंधी विकार देखने को मिलेंगे जिस जातक का द्वादश भाव का स्वामी षष्ठम भाव में बैठा हो। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के सप्तम भाव में।
सप्तम भाव हमने आपको बताया था ये व्यवसाय का, पत्नी का स्थान भी होता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी यानी अगर 12वें बेस जो है अगर सप्तमेश होकर बैठ जाएगा किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक जो है दुराचारी प्रवृत्ति का हो जाएगा। साथ ही में ऐसा जातक मुखिया प्रवृत्ति का भी होगा। दुराचारी होने के साथ साथ जो है उसमें मुखिया वाले गुण भी प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक जो है राजनीति में भी तुमको सक्रिय मिलेगा। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक मुकदमेबाजी में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करता है। कोर्ट कचहरी कानून से में जाल में जातक हमेशा फंसा हुआ रहेगा। साथ ही में जो है ऐसे जातक की जो पत्नी होगी वो बड़ी ऐश्वर्यशाली हो जाती है। पत्नी की तरफ से ऐसे जातक को पूरा सुख प्राप्त होता है। जिसका द्वादश भाव का स्वामी जो है यानी 12वें भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठ जाए तो इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है अपनी पत्नी पे अत्यधिक व्यय करता है धन, क्योंकि पत्नी के साथ में उसके मधुर संबंध होते हैं ऐसे जातक के। साथ ही में जो है लेकिन इसमें ऐसे जातक की पत्नी जो है किसी पर पुरुष के साथ भी प्रेम कर सकती है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो पत्नी फिर किसी और के साथ में भी प्रेम कर सकती है। इसके साथ साथ में जो है जातक की जो मृत्यु होगी तो ऐसा जातक जो है अगर पाप ग्रह बैठ जाएगा तो ऐसा जातक जो है अपनी पत्नी के हाथों ही मारा जाएगा, क्योंकि जातक जो है पत्नी को अगर गलत काम करेगा, पत्नी को रोकेगा तो पत्नी के हाथों ही ऐसे जातक की मृत्यु होगी। इसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों, अगर ऐसा जातक अपना व्यवसाय कर रहा है तो आदमी जो है अपना व्यवसाय करेगा तो आदमी को धन प्राप्त होगा। यदि जातक नौकरी वाला होगा तो फिर वो आज इस काम में कल उस काम में, ऐसे में आदमी का पूरा जीवन धन के प्रयास में जो है निकल जाता है और आदमी के पास जो है धन कम धनी हो जाए, आदमी धन कम हो जाता है। ऐसा जातक यदि स्वयं का व्यवसाय करे तो उसे उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है ये आयु का कारक भाव है। प्रिय दर्शकों, यदि द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो नंबर 1 आदमी अल्पायु हो जाएगा, क्योंकि आयु कम कर लेता है ऐसा। यदि पाप ग्रह बैठ जाएगा तो बिल्कुल अल्पायु हो जाएगा जातक। यदि शुभ ग्रह बैठ जाएगा तो औसत आयु का हो जाता है जातक। इसके साथ साथ में जो है दुर्व्यसनों में जातक जो है धन नष्ट करने वाला हो जाता है। दुर्व्यसनों में या कुसंगति में आदमी जातक फंस सकता है। इसके साथ साथ में जो है दुष्ट बुद्धि वाला होगा, कटु बोलने वाला हो जाता है, कटुभाषी हो जाता है, दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाएगा, दुष्टता करने वाला हो जाता है जातक, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो जाता है जातक। इसके साथ साथ में जो है यदि शुभ ग्रह होगा, यदि 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठ है और अष्टम भाव में बैठ गया है तो जातक के पास फिर अत्यधिक धन हो जाता है। धन संचय कर लेता है जातक अपने पराक्रम से। साथ साथ में आयु लंबी हो जाती है। इसके साथ साथ में जो है फिर आदमी धर्मात्मा प्रवृत्ति का हो जाता है, वाणी भी उसकी मधुर हो जाती है। यदि अशुभ ग्रह बैठ गया, यदि पाप ग्रह बैठ गया तो जातक जो है कटुवाणी का हो जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के 9वें भाव में। ये 9वां भाव जो है भाग्य का भाव भी है, हमने आपको बताया था। यदि 12वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाएगा तो जन्म किसी भी जातक का तो ऐसा जातक जो है धर्मात्मा प्रवृत्ति का हो जाएगा। अपने गुरु के, माता पिता के और भगवान के प्रति जो है जातक की आस्था हो जाती है। ऐसे जातक का जो भाग्योदय हो जाए जन्म के 36वें वर्ष में जाके भाग्योदय होता है ऐसे जातक का, अगर शुभ ग्रह बैठा हुआ है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है पुराना यदि पीढ़ी में कहीं कोई ऋण बचा हुआ है या कुछ पैतृक ऋण भी अगर किसी उन पे होगा तो ऐसा जातक उस ऋण को भी चुकाने में सक्षम हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है स्थिर वृत्ति वाला होता जातक का मन जो है स्थिर मन वाला होता है, यानी आदमी सोच समझकर कार्य करने वाला होता है। साथ ही में ऐसा जातक जो है पशुओं से भी सुख प्राप्त कर लेता है। यदि जातक बढ़िया पशुपालन करता है तो वहाँ से भी उसको अत्यंत सुख प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ में हो
पाप ग्रह बैठ जाएंगे 9वें भाव में तो आदमी का पूरा धन संचय जितना होता है सबको नष्ट कर देता है। शुभ ग्रह बैठा है तो उसका शुभ फल होता है। साथ ही में ऐसा है, ऐसा जातक जो है यदि शुभ ग्रह बैठा है तो एक ही विवाह करेगा आदमी। यदि पाप ग्रह बैठा हुआ है जन्म कुंडली के 9वें भाव में, यानी द्वादश भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में बैठ जाए और पाप ग्रह है तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में 2 शादियां अवश्य करता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव, ये केंद्र का भाव है, कर्म का भाव भी है, ये पिता का स्थान भी होता है जन्म कुंडली में। प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी जो है 10वें भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे में जातक जो है बहुत पवित्र आत्मा हो जाता है, क्योंकि 10वां भाव जो है उच्च का भाव होता है, क्योंकि यहाँ लगभग सारे ग्रह जो है दिग्बली हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक अपनी पत्नी का भी भक्त हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है, लेकिन ऐसा जातक जो है पुत्र सुख से रहित रहता है हमेशा। और इसके साथ साथ में ऐसा जातक पर स्त्रियों से दूर रहने वाला होगा। साथ ही ऐसा जातक यदि अपना व्यवसाय कर रहा है तो ऐसे जातक को व्यवसाय में कभी कभी अकस्मात घाटा भी हो जाता है। और ऐसा जातक जो है यदि भूमि से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड कोई रोजगार करेगा तो उससे या खेती बाड़ी में अपना पराक्रम करेगा तो वहां से जो है जातक अत्यंत धन प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है ऐसे जातक को अपने जीवन काल में यदि 10वें भाव में जो है 5वां भाव तथा बेस, यह 5वां भाव और व्यय भाव यदि दशमेश हो जाए तो प्रिय दर्शकों ऐसे में जातक की जो है 46 से 50 वर्ष की आयु में जो है जातक को जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव में। यदि 12वें भाव का स्वामी जो है एकादश भाव में बैठ जाए, यानी ये आय का भाव है और ये व्यय का भाव, यदि व्यय भाव का स्वामी आय भाव में बैठ जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ योग है। ऐसे में जातक के पास जो है अत्यधिक धनी हो जाता, जातक सत्यवादी हो जाता है, साथ साथ में जो है लोक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, आदमी की जो आयु है वो दीर्घायु हो जाती है, उच्च पदस्थ हो जाता है जातक यदि नौकरी करने वाला होगा तो। साथ ही में जो है अपने क्षेत्र में कार्य कुशल हो जाता है जातक, निपुण हो जाता है, जिस कार्य को आदमी करता है उसमें निपुण हो जाता है। साथ साथ में जो है, लेकिन ऐसे जातक को जो है अपने मित्रों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि मित्रों से ही ऐसे जातक को संकट प्राप्त होता है। साथ ही प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है बेशक संतान सुख से वंचित रहता है, संतान होगी अल्प संतान वाला होता है जातक। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक की जन्म कुंडली में जो है ये भी दत्तक पुत्र वाला योग बन जाता है, यदि बेस जो है आईएएस होकर बैठ जाए तो। उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में, यानी जिस भाव पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, यदि व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है कृपण हो जाता है, दुखी हो जाता है, अत्यधिक दुखी हो जाता है अपने जीवन काल में। जातक ऐसी स्थिति में यदि पाप ग्रह बैठ गया तो ऐसा जातक जो है जेल का कारक भी हो जाता है ऐसी स्थिति में। साथ ही में जो है बेशक ऐसे में जातक जो है विदेश यात्रा जरूर करता है अपने जीवन काल में एक बार, ये विदेश गमन का कारक भाव हो जाता है। फिर कारक भाव तो है ही, यदि बेस हो जाए तो आदमी को अपने जीवन काल में एक बार विदेश की यात्रा। यदि जातक प्रदेश में नौकरी व्यवसाय करे तो उसका जीवन अत्यंत सुंदर और धनवान हो जाता है। साथ साथ में जो है ऐसा जातक खर्चीला प्रवृत्ति का होगा, कटुभाषी हो जाता है, चंचल हो जाता है, चतुर हो जाता है जातक, चालाक हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है बेशक जातक की आयु भी जो है अल्पायु की हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक बेशक शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता, उसके शत्रु होते अधिक हैं लेकिन वो हमेशा शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेता है। यदि पाप ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जो है राजकाज अपने धन धान्य को कमाने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि शुभ ग्रह बैठा हुआ तो आदमी जो है अत्यंत धनवान भी हो जाता है। ऐसे जातक को जो है स्थान परिवर्तन में अत्यधिक फायदा होता है।
यदि मानो किसी गांव में, वहाँ से शहर में, या शहर से कहीं बाहर से यदि विदेश में अगर जहाँ तक अपना व्यवसाय या अपना नौकरी रोजगार करेगा तो वो वहाँ अत्यंत सुख और अत्यधिक धन प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, आपको हमने जो है व्यय भाव का 12वें भाव में फल बताया। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।